कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छे प्लान के बिना यूजलेस हो जाता है। मतलब कि अगर आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, आपने अपना कंप्लीट पोटेंशियल इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर आपके पास उस टारगेट को अचीव करने के संदर्भ में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो उस टारगेट के लिए किया गया सारा काम आपका वेस्ट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की, जो कि सिविल सेवा को अपना टारगेट बनाते हैं, लेकिन एक सही योजना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अभाव में वे अपनी मेहनत को सफलता के रास्ते पर लेकर नहीं जा पाते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी सिविल सेवा की तैयारी करें, क्या आपका प्लान हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, जिससे कि आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन के चांसेस हाई रहें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन वे अपने सारे सिलेबस को बिना पढ़े हुए, बिना स्टडी किए हुए, सिविल सर्विसेज के सिलेबस को एग्जामिन किए बिना तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि आप सिविल सेवा के सिलेबस को एग्जामिन करें और पिछले सालों के आए हुए प्रश्न पत्रों को बहुत बारीकी से एनालाइज करें। जो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं प्रीलिम्स के प्रश्न पत्रों की भी बात कर रहा हूं और मेंस के भी क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहा हूं। आप एक बार जब सिलेबस को एनालाइज कर लेंगे तो आपको टॉपिक्स के बारे में, पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, यहां तक कि आपको उनके डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप कंटेंट को सिलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल भी स्ट्रांग होने चाहिए और करंट भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो ऐसे में आपको दूसरे नंबर पे अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटीज को आपने क्वेश्चन पेपर पहले देख लिया, क्वेश्चन पेपर के में एनालाइज करते समय आप टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स पर अब आप एनसीईआरटी के लेवल से पढ़ाई शुरू करिए और उन टॉपिक के नोट्स तैयार करिए। इसको सप्लीमेंट करिए इंडिया ईयर बुक के साथ में, इकोनॉमिक सर्वे के साथ में, और साथ ही साथ जो करंट डेटा पीआईबी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर करंट डेटा होता है, उनके साथ सप्लीमेंट करिए। आप देखेंगे जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो कुछ टॉपिक बड़े ही हॉट टॉपिक टाइप के होते हैं, जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां तक कि सरकार की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नेंस पॉलिटी से जुड़े हुए मुद्दे। अब आपको ये मुद्दे क्लियर है कि ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और इनके लिए जो अब आपको राइट कंटेंट सेलेक्ट करना है। राइट कंटेंट का मतलब किताबें नहीं होती, क्योंकि किताबों में वो बेस सिर्फ होता है, वो आप कोई भी एक किताब पढ़ेंगे उसमें वो चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह के अनुसार एनसीईआरटी इज द बेस्ट मटेरियल, आपको वहां से चलना चाहिए। इसके अलावा आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर लगाइए, रेगुलर बेसिस पर उसको आप एग्जामिन करिए। जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो करंट डायमेंशंस है उनको भी उनके साथ ऐड ऑन करिए। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन मेंस के लिए प्रॉपरली ली जाती है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में भी ये बहुत काम आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ में इंडिया ईयर बुक, भारत सरकार की इंडिया ईयर बुक आता है, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको इंडिया ईयर बुक से मिल जाता है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का तरीका अगर आपको आता है तो आपको हर एक सेक्टर कवर हो जाता है और उस सेक्टर के ट्रेडिशनल और करंट दोनों डायमेंशन आपके तैयार हो जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके 3 अलग अलग सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट होता है जो उसका बेस होता है, यानी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। दूसरा होता है जो कि उसका एप्लीकेशन जुड़े हुए मुद्दे या उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरीके से मुद्दे के रूप में चल रहे हैं। उनसे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस, जो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस एनवायरमेंट इकोलॉजी और वेटलैंड वगैरह को लेकर होते हैं, उन पर भी आपकी नज़र पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट आपका अच्छा तैयार होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का फोकस आज के समय में उन क्षेत्रों पर ज़्यादा है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको उसी लोकल लेवल पे जाके काम करना है। तो उससे जुड़े हुए हर एक मुद्दे आपके समझ में आने चाहिए।
लेकर यूपीएससी को टारगेट लेकर चल रहे हैं तो पहला चीज सिलेबस को डीपली एनालाइज करिए, दूसरा चीज अपने फंडामेंटल्स को फिर से मजबूत करिए, और तीसरी बात आप जितने भी आपके पास जो इंडिया ईयर बुक या फिर जो मैंने आपको करंट के साइट्स बताए या योजना मैगजीन जैसे आपको कंटेंट बताया, उनको भी आप उसके साथ सप्लीमेंट करके चलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनको खुद का परीक्षण करने के लिए तैयार रहिए। हमेशा जो भी टॉपिक पढ़िए देखिए कि आपको उसमें कितना समझ में आया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। अगर आप क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहेंगे, आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी देखते रहेंगे और इन करेंट डायमेंशंस पर नज़र रखेंगे, तो विश्वास मानिए पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन संभव है।